हेलो फ्रेंड्स, अनक्लेग सोंडर्स थ्योरी क्लासेस अपनी स्टडी कर रहे थे। यूनिट नंबर 6 अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें अब तक 32 चैप्टर्स अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज अपनी स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 6 में ही चैप्टर नंबर 33, जो कि अपन कंप्लीट स्टडी कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 33 जो है पीडियाट्रिक डिसऑर्डर अपने चल रही हैं। ठीक है ना, बच्चों के डिसऑर्डर्स अपन स्टडी कर रहे हैं। तो आज अपना चैप्टर है मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स। ठीक है, व्हाट आर द मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स अकर इन चिल्ड्रेन या बेबी। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर है दैट इज फीवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीवर इंपॉर्टेंट है क्यों गाइस? क्योंकि यहाँ से बहुत बार एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं। तो सबसे पहली बात तो कौन सा बॉडी टेम्परेचर अपन फीवर में कंसिडर करेंगे? तो जब बेबी का बॉडी टेम्परेचर मोर देन 38.0 डिग्री सेल्सियस या फिर मोर देन 100.4 फ़ारेनहाइट यदि इससे एक्सीड कर जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उस बॉडी टेम्परेचर को अपन क्या बोलेंगे? फीवर में अपन इंक्लूड करेंगे। ठीक है, एक बात। अब यदि बच्चे को, बेबी को फीवर हो रहा है तो उसके क्या क्या साइन सिम्टम अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर अपने को इंक्रीज मिलेगा। साथ ही साथ बच्चे को चिल्स फील होगा, कपकपी होगी, स्वेटिंग होगा। देन डिहाइड्रेशन, अब ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में पसीना आएगा और बॉडी से यदि वाटर लॉस होगा तो उसमें डिहाइड्रेशन के भी सिम्टम्स अपने को दिखाई देंगे। इंटरवेंशंस की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो फीवर के दौरान अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपने को मॉनिटर करना होता है वाइटल साइन, स्पेशली टेम्परेचर अपने को मॉनिटर करना होता है एवरी 30 मिनट। ठीक है, एवरी 30 मिनट। देन रिमूव एक्सेसिव क्लॉथिंग, यदि बच्चे को ज़्यादा कपड़े पहना रखे तो उनको रिमूव करना होता है। एंड ब्लैंकेट्स वगैरह पहना रखी है तो उसको रिमूव करना है टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। देन एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक्स, जो बुखार को कम करने वाली जो दवाई है पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन, अपन बच्चे को एज प्रिस्क्रिप्शन अपन क्या करेंगे? प्रोवाइड करवाएंगे। देन एंश्योर एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक एंड मैनेज द हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल। क्यों? क्योंकि फीवर के दौरान क्या होगा? बॉडी से एक्सेस अमाउंट में क्या निकलेगा? फ्लूइड निकलेगा, और फ्लूइड निकलेगा तो साथ ही साथ कुछ एक इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस होंगे, तो अपने को उनकी भी पूर्ति करनी है। देन अपन बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, कि जब बच्चे को फीवर हो रहा है और यदि वो मैनेज नहीं हो रहा है तो डिहाइड्रेशन जो है, डिहाइड्रेशन का रिस्क सबसे ऊपर रहता है। ठीक है, ड्यू टू एक्सेसिव स्वेटिंग एंड फ्लूइड लॉस। और साथ ही साथ बच्चे को क्या आ सकते हैं? मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं कन्वर्जन। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया फीवर। देन सेकंड अपन डिजीज पढ़ते हैं मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में। सेकंड वन इज डिहाइड्रेशन। अब देखिए, फीवर और डिहाइड्रेशन जो है वो एक तरह से साथ साथ ही अपन पढ़ते हैं, क्योंकि फीवर होगा तो उसकी वजह से फ्लूइड लॉस होगा, और जिसके कारण क्या होगा? डिहाइड्रेशन, बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी हो जाएगी। लेकिन डिहाइड्रेशन के कुछ और भी कारण, लाइक डायरिया वगैरह है, तो उनकी वजह से भी बॉडी में फ्लूइड की कमी हो सकती है। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है? इट इज द लो फ्लूइड वॉल्यूम। ठीक है, लो फ्लूइड वॉल्यूम, ये जब बॉडी के अंदर या फिर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की कंडीशन हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन बोलेंगे। साइंटिफिक कॉजेज की बात करें तो ये फ्लूइड वॉल्यूम जो है उसमें कमी किसकी वजह से आ सकती है? ये डायरिया की वजह से आ सकती है, वोमिटिंग की वजह से आ सकती है, बर्न की वजह से भी आ सकती है। ठीक है, चलिए, देन पर बात करते हैं बच्चे को यदि डिहाइड्रेशन हो रहा है तो व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या फीचर्स देगा? ये नोट सेट के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये सारे के सारे जो सिम्टम्स है डिहाइड्रेशन के, ये नोट सेट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले वेट लॉस होगा मोर देन 10%। देन पल्स जो है वो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में रैपिड हो जाएगी, हार्ट रेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। रेस्पिरेशन डीप एंड रैपिड होगा। साथ ही साथ रेस्पिरेशन क्या होगा? डीप होगा या रैपिड होगा, हाइपर एपनिया जिसको बोलते हैं। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो रहा है ब्लड के अंदर से। देन थ्रस्ट की बात करें तो इंटेंस थ्रस्ट लगेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो पर्च्ड यानी कि ड्राई रहेगी। ठीक है, रिंकल्ड रहेगी। पर्च्ड का मतलब होता है रिंकल्ड प्लस ड्राई, यदि दोनों चीज़ें साथ हो रही है उसको अपन बोलेंगे पर्च्ड। ठीक है, एंटीरियर फोंटानेल संकन मिलेंगे, जो एंटीरियर फोंटानेल से ये क्या मिलेंगे? संकन मिलेंगे, दबाने पर ये क्या होंगे? पिचके वैसे रहेंगे। ठीक है, इन इन्फेंट। देन एक्सटर्नल जुगुलर वेन, जो नेक वाली जो वेन है ये क्या होगी? नॉट विजिबल, ये जनरली विजिबल नहीं होगी। ठीक है, देन स्किन टर्गर की बात करें, जो स्किन है, स्किन का जो फोल्ड है उसको अपन खींच करके देखेंगे तो स्किन टर्गर जो है वो डिलेड कैपिलरी रिफिल मोर देन 4 सेकंड। ठीक है, खींचने के बाद में क्या होगी? स्किन जो है वो धीरे धीरे अपनी जगह पे आएगी। ठीक है, सलवटे सी पड़ी रहेगी। स्किन टर्गर क्या होगा? स्किन की इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी। देन यूरिन आउटपुट की बात करें
तो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो बढ़ जाएगी, मोर देन 1.030 से एक्सीड हो जाएगी। ओलिगूरिया होगा, यूरिन आउटपुट कम होगा, एन्यूरिया होगा यानी एब्सेंस ऑफ यूरिन, ठीक है, या फिर लेस देन 50 ml पर आवर, ठीक है। चलिए देन अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, एड्रेस द अंडरलाइन कोजेस, व्हाट आर द कोजेस, किसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा है, लाइक यदि डायरिया से हो रहा है, वोमिटिंग से हो रहा है, बर्न से हो रहा है, कौन सी कंडीशन की वजह से, तो सबसे पहले तो उस कंडीशन को मैनेज करो। देन फ्लूइड रिप्लेसमेंट, जो ORS है, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, या इंट्रावेनसली फ्लूइड जो अपने को प्रोवाइड करवाना है तो वो अपन प्रोवाइड करवाएंगे। देन सपोर्टिव केयर लाइक सिमिलर टू फीवर की जो सपोर्टिव केयर अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं, लाइक बच्चे का जो एक्सेसिव क्लोथिंग है वो रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, उसका वाइटल्स वगैरह ले रहे हैं, वो सब चीज़ें अपन क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। चलिए दिस वन इज द डिहाइड्रेशन। देन थर्ड मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर में थर्ड डिसऑर्डर है फिनाइलकीटोन्यूरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करें यहाँ पर, व्हाट इज द फिनाइलकीटोन्यूरिया, देखिए एन इनहेरिटेड ऑटोसोमल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि इनहेरिटेंट, ठीक है, यानी कि जेनेटिकली ये स्प्रेड होता है, अफेक्टिंग एमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। जो एमाइनो एसिड एक प्रकार का प्रोटीन के बाद, प्रोटीन का जो एंड प्रोडक्ट होता है एमाइनो एसिड, एक विशेष प्रकार के एमाइनो एसिड का बॉडी के अंदर क्या नहीं हो पाता, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर होता है, ठीक है ना। चलिए अब इसके पीछे की पैथोफिजियोलॉजी जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस ये। तो देखिए फिनाइलकीटोन्यूरिया डिसऑर्डर है क्या, फिनाइल एनालिन जो है एक प्रकार का एमाइनो एसिड है, क्या है, एक प्रकार का एमाइनो एसिड है जो कि नॉर्मली फाउंड होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, जो कि बॉडी के अंदर जनरली फाइंड होता है। एमाइनो एसिड क्या है, जिसका नाम क्या है, फिनाइल एलेनिन, ठीक है, ये एमाइनो एसिड जनरली बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब एक एंजाइम होता है जिसको अपन बोलते हैं फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ये विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जो कि इस फिनाइल एनालिन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। कौन सा एंजाइम, ये वाला एंजाइम, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये मेटाबोलाइज कर देगा किसको, फिनाइल एलानिन को, एंड कन्वर्ट करेगा इसको टायरोसिन में, ठीक है। इस फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कौन कन्वर्ट करेगा, ये एंजाइम कन्वर्ट करेगा, ठीक है, इसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। अब क्या है कि जो फिनाइल एलानिन है ये तो मोर टॉक्सिक सब्सटेंस है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, इसको कन्वर्ट होना होता है टायरोसिन में, ठीक है, जो कि लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है, आराम से ये बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशन में, ठीक है, अब इस डिजीज की बात हो रही है फिनाइलकीटोन्यूरिया। अब इस डिजीज में क्या होता है, ये जो एंजाइम है फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज, ये क्या होता है, अब्सेंट होता है या फिर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फिनाइल एलानिन जो है ये किस में कन्वर्ट नहीं होगा, ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो बॉडी के अंदर क्या बढ़ जाएगा, फिनाइल एलानिन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है ना, फिनाइल एलानिन का लेवल बढ़ जाएगा, जो कि क्या है, मोर टॉक्सिक सब्सटेंस है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है। आई बात समझ में, तो सिंपल सी बात क्या है, फिनाइल एलानिन क्या है, एक प्रकार का एमाइनो एसिड है जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है। एमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। तो ये फिनाइल एलानिन जो है ये कन्वर्ट होना होता है टायरोसिन में। टायरोसिन क्या है, एक लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि आराम से बॉडी से बाहर निकल सकता है। अब फिनाइल एलानिन जो है इसको टायरोसिन में कन्वर्ट कौन करेगा, एक एंजाइम कन्वर्ट करेगा जिसको अपन बोलते हैं फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम इस डिजीज में फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये जो डिजीज है, इस डिजीज में इस एंजाइम की डेफिशिएंसी रहती है, ये एंजाइम बॉडी में कम रहता है, जिसकी वजह से जो फिनाइल एलानिन है वो टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, और नहीं कन्वर्ट हो पाएगा तो बॉडी के अंदर फिनाइल एलानिन का लेवल बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, ठीक है ना। किताबी लैंग्वेज अगर देखोगे तो थोड़ी सी टफ है, लेकिन मैंने आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। अब यदि फिनाइल एलानिन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, तो क्या क्या सिम्टम्स अपने को दिखाई देंगे, व्हाट आर द सिम्टम्स। तो सबसे पहले क्या होगा, यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, ये बढ़ा हुआ मिलेगा। साथ ही साथ अपने को क्या है, डायग्नोसिस के लिए अपन क्या कर सकते हैं, फिनाइलकीटोन्यूरिया के डायग्नोसिस के लिए यूरिन एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर अपने को फिनाइल पायरुविक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब साइड सिम्टम्स की बात करें अपन, यहाँ से साइड सिम्टम्स है तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि एंजाइम्स नहीं है, इस वजह से क्या नहीं होगा, टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा वो टॉक्सिक सब्सटेंस, जिसकी वजह से क्या होगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आएगी। और साथ ही ये ब्रेन को अफेक्ट करता है, ब्रेन सेल्स को मैच्योर नहीं होने देता, ठीक, कोग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होने देता, जिसकी वजह से क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा इंडिविजुअल में, और IQ जो है वो बच्चे का लेस देन 70 अपने को मिलेगा, और साथ ही साथ कन्वल्जन या सीजर के दौरे भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात।
अब कैसे मैनेज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, तो इसका कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो है नहीं। क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्टिव फिनाइलिन इनटेक। तो बच्चे को जो जिन जिन फूड्स में ये जो फिनाइलिन जो एमाइनो एसिड है इसका क्या करेंगे, वो अवॉइड करेंगे फूड, ठीक है। अवॉइड द मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि इनमें क्या रहता है, इस एंजाइम फिनाइलिन का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। देन अवॉइड द ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करेंगे। फॉर द अफेक्टेड बेबीज यूज स्पेशलाइज फार्मूला इंस्टेड, जो स्पेशलाइज्ड फार्मूला जो मिल्क बाहर का जो मिल्क है वो अपन प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि मदर के मिल्क में भी ये जो फिनाइलिन है इसका लेवल अधिक रहता है, बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। देन जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है दैट इज हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया इज द मेजर cause of death among the children's, very very important guys, ठीक है ना। हाइपोथर्मिया का मतलब क्या होता है, जब बॉडी टेम्परेचर लेस देन 36 डिग्री सेल्सियस हो तो उसको अपन बोलेंगे हाइपोथर्मिया। मेजर कॉज ऑफ डेथ इन न्यूबॉर्न के अंदर मेजर बड़ा कारण है बच्चे की डेथ का। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कीप द बेबी ड्राई, बच्चे को ड्राई रखना है। रेप द बेबी इन ब्लैंकेट फॉर वार्मथ, बच्चे को जितना हो सके उतना वार्मथ रखना है। देन कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करवानी है, केएमसी प्रोवाइड करवानी है। पोजीशन कौन सी देंगे जिसके लिए, फ्रॉग पोजीशन, यानी मदर लेटी है और मदर के चेस्ट पर बच्चे को लेटा दिया जाता है कपड़े रिमूव करके दोनों के, ठीक है, दैट इज फ्रॉग पोजीशन, ठीक है। बच्चे को उल्टा प्रोन पोजीशन में मदर के चेस्ट पर लेटा दिया जाता है। देन रिमूव द बेबीज क्लॉथ्स, बच्चे के जो क्लॉथ वगैरह है वो स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में रखना है मदर को और बच्चे को, ठीक है। देन एंश्योर द बेबी हैज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द मदर चेस्ट, ये मैंने आपको बता दिया। देन रिकमेंडेड जो कॉन्टेक्ट टाइम है वो 1 से 2 घंटे अप टू 24 आवर, 24 घंटे में हर 1-2 घंटे से मदर को और बच्चे को क्या रखना है, कॉन्टेक्ट में रखना है। देन अपन क्या कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करवानी है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है इसकी वजह से मदर और बच्चे को जो है वो स्पेशली वार्मथ एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। देन इफ टेम्परेचर डजंट इंप्रूव, यदि टेम्परेचर इंप्रूव नहीं हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, बच्चे को रेडिएट वार्मर में रखेंगे या फिर इनक्यूबेटर जो मशीन है उसमें अपन रखेंगे टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। सो दिस इज ऑल अबाउट जो अपनी यूनिट नंबर 6 का चैप्टर नंबर 33 जो है मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर, ये आज इसी के साथ समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में 34th जो चैप्टर है वो अपन स्टडी करेंगे। धन्यवाद।